हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। समान काम समान वेतन सहित अन्य मांग को लेकर सहायक अध्यापकों ने फूंका आंदोलन का बिगुल। राज्य सरकार के वादा खिलाफी के विरोध में व अपनी मांगों के समर्थन में सहायक अध्यापकों ने 30 जून हूल दिवस के अवसर पर कार्मिक आंदोलन की शुरुआत मशाल जुलूस निकालकर की। कार्मिक आंदोलन के तहत सहायक अध्यापक महागठबंधन की सरकार की वादा खिलाफी के विरुद्ध 20 जुलाई को सीएम हाउस का घेराव करेंगे। इस क्रम में पालो जोरी के सहायक अध्यापकों ने भी पालो जोरी के बीआरसी परिसर में जुटकर मशाल जुलूस निकाली। सहायक अध्यापकों ने राज्य कमेटी के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में ऐसा नहीं किया। सहायक अध्यापकों ने महागठबंधन की सरकार के वादा खिलाफी के विरुद्ध रविवार से मोर्चा खोल दिया है और आंदोलन की शुरुआत संथाल हूल दिवस पर मशाल जुलूस निकालकर सरकार को कार्मिक आंदोलन की चेतावनी भी दी है। सहायक अध्यापकों ने वेतनमान, सामान्य भविष्य निधि, अनुकंपा सेवा अवधि, 65 साल सहित अन्य मांगों व समस्याओं को लेकर विगत 23 जून 2024 को रांची के मोहराबादी मैदान में बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई थी। इसकी सूचना मुख्यमंत्री सहित सत्ता पक्ष के सभी माननीय मंत्री, विधायक व राज्य सरकार के अधिकारियों को दी जा चुकी है। महागठबंधन की सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 2019 के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो व चुनावी सभाओं में झारखंड के पारा शिक्षक से वादा कर सत्ता में आई थी कि सरकार बनने के 3 महीने के भीतर झारखंड के पारा शिक्षकों को समान काम का समान वेतन दिया जाएगा, लेकिन अब तक यह वादा पूरा नहीं किया गया। यही नहीं, 14 दिसंबर 2021 को सरकार एवं गठबंधन के बीच हुए समझौते को भी सरकार अभी तक लागू नहीं कर सकी है। ऐसे में सहायक अध्यापक के समक्ष अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। एक तरफ जहां राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत अन्य कर्मियों आउटसोर्सिंग पर 1 साल के लिए ठेका पर बहाल कंपनी के कर्मी को सामान्य भविष्य निधि का भुगतान करती है, वहीं 20 वर्षों से काम कर रहे पारा शिक्षक को भविष्य निधि की राशि देने में सरकार आनाकानी कर रही है। आंदोलन के प्रथम चरण में सहायक अध्यापकों ने बीआरसी परिसर में एकत्रित होकर मशाल जुलूस निकाला। बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन पूर्वी झारखंड पहुंचा। 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मानसून के झारखंड पहुंचने के बाद अब बंगाल की खाड़ी में बना साइक्लोन पूर्वी झारखंड पहुंच गया है। सोमवार और मंगलवार 1 और 2 जुलाई को झारखंड के कम से कम 18 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने रविवार को बताया कि झारखंड के उत्तर पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा कि 1 जुलाई के बाद 2 जुलाई और 3 जुलाई को भी झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश होगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 जुलाई को संथाल परगना के देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहेबगंज के अलावा धनबाद एवं गिरिडीह जिले में भारी वर्षा हो सकती है। कोडरमा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, लातेहार, चतरा, पलामू और गढ़वा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। बंधु तिर्की ने कहा, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन हो। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि राज्य में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग का गठन किया जाए। कहा, राज्य सरकार झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना करने के बजाय रांची विश्वविद्यालय के यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का विकास करे। इसका आधुनिकीकरण और उन्नयन के साथ इसे सुविधा संपन्न बनाने के प्रति गंभीर रहे। कहा, राज्य सरकार प्रयास कर रहे तो यह झारखंड के लिए कहीं अधिक बेहतर और हितकारी होगा। पूर्ववर्ती बिहार में 1992 में रांची विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा संपोषित अकादमिक स्टाफ कॉलेज की स्थापना की गई थी। बाद में यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का नाम और पहचान मिला। यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा वित्तीय संपोषित है। इसके आधुनिकीकरण की बहुत अधिक जरूरत है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भेजे गए एक पत्र में तिर्की ने कहा कि झारखंड के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के शिक्षकों को गुणात्मक सुधार की जरूरत है। इसके लिए राज्य की गठन सरकार भी संकल्पित है। सभी सरकार ने झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना का निर्णय लिया है, लेकिन इसकी बजाय यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर का आधुनिकीकरण कहीं अधिक प्रासंगिक है। कहा कि झारखंड फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी के लिए नए सिरे से प्रयास करने होंगे। वहीं रांची विश्वविद्यालय की यूजीसी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर को बेहतर, उत्कृष्ट, आधुनिक और सुविधा संपन्न बनाने के लिए प्रयासों की जरूरत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि खनिज एवं मानव संसाधन के साथ ही झारखंड का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब झारखंड के विश्वविद्यालय महाविद्यालय में शिक्षित, कुशल, व्यवहारिक एवं अनुभवी मानव संसाधन तैयार हो, जो आगे आगे चलकर न केवल झारखंड बल्कि देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस परिप्रेक्ष्य में यह बहुत जरूरी है कि झारखंड के महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को वैसे शिक्षकों का मार्गदर्शन मिले जो अनुभवी एवं शैक्षणिक क्षमता वाले हों।
3 स्कूली लड़कियों ने दुपट्टे से दबा दिया 7वीं की छात्रा का गला, बोली हमारी शिकायत करती थी। गुमला के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में एक 7वीं की छात्रा पर जानलेवा हमला हुआ। हैरानी की बात यह है कि हमला स्कूल के 3 लड़कियों ने किया। मिली जानकारी के अनुसार 7वीं क्लास की छात्रा की दुपट्टे से गला दबाकर मारने की कोशिश की जा रही थी। छात्रा का नाम संतोषी कुमारी है। उनके साथ मारपीट भी हुई। उसका चेहरा सूजा हुआ है। जब छात्रा चिल्लाने लगी तो स्कूल की वार्डन पहुंची और उसे बचा लिया। फिलहाल वह अस्पताल में भर्ती है। वहीं उनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही। घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार मामला शनिवार का है। वहीं घटना से एक दिन पहले इन तीनों लड़कियों ने पीड़िता के कमरे में तोड़फोड़ की थी। उसका सामान जला दिया था। पीड़िता की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने तीनों छात्राओं के खिलाफ स्कूल मैनेजमेंट से शिकायत की थी। हालांकि इस पर स्कूल प्रबंधन की ओर से कुछ भी नहीं बताया गया। प्रबंधन की ओर से पहले तो मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि छात्रा की स्थिति नाजुक है। वह कुछ बोल नहीं पा रही है। छात्रा की पहचान पीबो पंचायत की लसरा बटटोली गांव के रहने वाली धनीराम सिंह की बेटी संतोषी कुमारी के रूप में हुई है। मारपीट की वजह से उसकी चेहरा सूजा हुआ है। गले पर दुपट्टे का निशान भी है। उसकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। पीड़िता और आरोपी छात्राएं नाबालिग है। तीनों आरोपी छात्राएं क्लास 7, 8 और 9 की है। सभी सिकोई गांव के रहने वाली है। बताया जा रहा है कि उन तीनों लड़कियों जिनका नाम दीपा कुमारी, आरती खाखा और छोटी कुमारी है, इनकी पूरी प्लानिंग संतोषी को मारने की ही थी। बताया जाता है कि ये तीनों आए दिन स्कूल से निकलकर भाग जाती थी। इसकी जानकारी संतोषी को थी। संतोषी ने इस बात की जानकारी वार्डन को दी थी। हेमंत सोरेन ने कहा, समय पूर्व चुनाव कराकर झारखंड सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं कर देने का है साजिश। हुल दिवस पर साहिबगंज के पंचकठिया पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर यह आरोप लगाया कि वे प्रदेश की मौजूदा सरकार को कार्यकाल पूरा नहीं करने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी झारखंड में समय पूर्व चुनाव कराना चाहती है। हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले दिन से ये लोग हमारी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास करते रहे, साजिशें रची। उन्होंने कहा कि मैंने राज्य का बकाया पैसा मांगा तो मुझे जेल में डाल दिया गया। इससे पहले भी हेमंत सोरेन ने रांची के हरमू मैदान में कहा था कि वे बीजेपी समय पूर्व चुनाव कराना चाहती है। मैं तो कहता हूं कि कल ही चुनाव करा ले, हम उनका सुपड़ा साफ कर देंगे। हेमंत सोरेन ने पंचकठिया में कहा कि हम ईडी, सीबीआई और जेल से डरने वाले लोग नहीं। आगामी चुनाव में ऐसा परिणाम देंगे कि विकास की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि हम ऐसा कानून बनाएंगे कि झारखंड की खनिज संपदा पर स्थानीय लोगों का हक होगा। उन्होंने बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि वे हमारा जल, जंगल और जमीन बेच देना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गौरतलब है कि इससे पहले शुक्रवार को जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से मुखातिब हेमंत सोरेन ने कहा था कि उनको मनगढ़ंत और झूठे आरोपों के सहारे 5 महीने तक जेल में रखा गया। इस समय झारखंड के आदिवासी मूलवासी का बहुत नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि कथित जमीन घोटाले केस में लगभग 148 दिन से जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने 28 जून को जमानत दी है। वे उसी दिन जेल से बाहर आ गए। हाईकोर्ट ने कहा कि जमीन घोटाले केस में हेमंत सोरेन की संलिप्तता को स्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। ईडी ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उससे कहीं यह स्पष्ट नहीं होता कि हेमंत सोरेन या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति बड़गई अंचल की 8.86 एकड़ जमीन पर अधिग्रहण या कब्जा करने में संलिप्त था। एक पखवाड़े से धरना पर बैठे जेएसएससी पीजीटी छात्र मिले अमर बावरी से गड़बड़ी की जांच के लिए लगाई गुहार। राजभवन के समक्ष एक पखवाड़े से धरना पर बैठे जेएसएससी पीजीटी छात्रों ने रविवार को नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी से मुलाकात की। छात्रों ने परीक्षा में हुई गड़बड़ी और धांधली की जांच करने की मांग की है। परीक्षार्थी ने नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से उनके आवास पर मुलाकात की है। उन्हें जेएसएससी पीजीटी परीक्षा में हुई गड़बड़ी की विस्तृत जानकारी दी। परीक्षार्थियों ने बताया कि कैसे एक ही परीक्षा केंद्र के 500 से ज्यादा परीक्षार्थी सफल हुए हैं और टॉपर भी हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने आश्वासन दिया कि जल्द इस मामले को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग सरकार से की जाएगी। वहीं उन्होंने साफ कहा कि यदि सरकार इस मामले पर कोई ठोस कदम नहीं उठाती है तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो इस पर सख्त कदम उठाया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वैसे सभी लोग जो इस गड़बड़ी में शामिल है और वे सभी परीक्षार्थी जिन्होंने पैसा या गड़बड़ी के माध्यम से नौकरी पाई है, उन सभी को जेल भेजने का काम किया जाएगा। कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य में बीजेपी की सरकार बनना तय है। कहा कि छात्रों से जुड़ी समस्याओं को बीजेपी सरकार खास तरजीह देगी। शिक्षा का स्तर सुधारा जाएगा और रोजगार के अवसर पैदा किए जाएंगे।
सुदेश महतो ने कहा, खुशहाल झारखंड के लिए नई हूल क्रांति की नींव रखनी होगी। आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने जोन्हा में हूल दिवस पर श्रद्धांजलि सभा में सिद्धू कानू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि खुशहाल झारखंड के लिए नई हूल क्रांति की नींव रखनी होगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी सरकार की गलत नीतियों और महाजनी प्रथा के विरोध में हुए हूल विद्रोह ने देश में आज़ादी की लड़ाई का शंखनाद किया था। हूल विद्रोह इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति है, भुलाया नहीं जा सकता। संथाल हूल के दौरान वीर शहीद सिद्धू कानू के नेतृत्व में हजारों क्रांतिकारी ने अपनी शहादत दी है। इतिहास के पन्नों में उन सभी वीर शहीदों को उचित स्थान दिलाने के लिए हम सभी को आगे आना होगा। हमारा उद्देश्य इन वीरों की गाथा को राज्य की नहीं, देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक हूल दिवस पर सभी जिला एवं प्रखंड में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं द्वारा अमर शहीद सिद्धू कानू, चांद भैरव, फूलो झानो व अन्य क्रांतिकारी सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मौके पर संथाल विद्रोह ने महाजनों की संघर्ष गाथा को याद कर उनके बलिदानों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया गया। रांची स्थित सिद्धू कानू पार्क में हूल दिवस के मौके पर पार्टी पदाधिकारियों द्वारा अमरवीर शहीद सिद्धू कानू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पार्टी के केंद्रीय मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड के वीरों ने कभी भी बाहरी दखल, जुल्म और अत्याचार को बर्दाश्त नहीं किया है। युवाओं को इस संघर्ष गाथा को आत्मसात करने की आवश्यकता है। रांची पुलिस में बदलाव की तैयारी, अक्षम पुलिस अफसरों पर चलेगा चाबुक। राजधानी रांची के आधा दर्जन से ज़्यादा थानेदार जल्द बदले जाएंगे। खासकर वैसे थानेदार जो अपने अपने क्षेत्र में अपराध की घटनाओं को रोक नहीं पा रहे, उन पर जल्द चाबुक चलेगा। जिन थानेदारों को हटाया जाएगा उनकी जगह जगह अलग अलग जिलों से आए पुलिस अफसरों को पदस्थापित किया जाएगा। रांची पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय से राजधानी के लिए 1 दर्जन तेज तर्रार पुलिस इंस्पेक्टर मांगे गए हैं। जिन पुलिस अफसरों के नाम पुलिस मुख्यालय को रांची के लिए भेज दिए गए हैं, वह सभी रांची में पूर्व में काम कर चुके हैं और कानून व्यवस्था में बेहतर काम करते रहे। पुलिस सूत्रों के अनुसार इंस्पेक्टर स्तर के जिन अफसरों के नाम पुलिस मुख्यालय को भेजे गए हैं, उन पर मोहर भी लग गई है। आने वाले 2-3 दिनों में सभी की पोस्टिंग रांची में हो जाएगी। इसके बाद उन्हें अलग अलग स्थान में पदस्थापित किया जाएगा। राजधानी रांची में इंस्पेक्टर स्तर के काबिल अफसरों की बेहद कमी है। कई ऐसे इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी भी हैं जो थानों में बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, लेकिन इंस्पेक्टर रैंक के अफसरों की कमी होने की वजह से उन्हें भी थाना प्रभारी बनाकर रखा गया है। राजधानी रांची में बढ़ते अपराध के ग्राफ को देखते हुए तेज तर्रार और पूर्व में राजधानी में काम कर चुके अफसर की डिमांड की गई है। 1 महीने के भीतर में 2 बड़े लूट कांडों ने राजधानी की पुलिसिंग पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पांड्रा ऑफिस क्षेत्र में 40 लाख रुपए और जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में 1 करोड़ 40 लाख की दिनदहाड़े लूट ने पुलिस महकामे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं चोरी और छिनतई की वारदातों ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली जल्द हो, सीएम चंपई से मिलकर कांग्रेस के सांसद और विधायक ने रखी मांग। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के लिए शिक्षक बहाली में आ रही विसंगति दूर करने के लिए खूंटी सांसद कालीचरण मुंडा ने मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी और भूषण बाड़ा ने भी साथ में सीएम को झारखंड में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली कर स्कूलों में नियमित पढ़ाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा है। इन जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से कहा कि जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा के विकास और संरक्षण के लिए ऐसा करना जरूरी है। कोयलेबिरा विधायक नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने सीएम को यह भी बताया कि सिमडेगा में भाषा शिक्षक की बहाली प्रक्रिया में विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि सिमडेगा में 99% लोग जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नमन बिक्सल कोंगाड़ी ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिमडेगा जिले में कुल 964 विद्यालय का संचालन झारखंड सरकार कर रही है, लेकिन सिर्फ 75 विद्यालय में ही जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए शिक्षक का पद सृजन किया गया है। खड़िया के लिए मात्र 1, मुंडारे के लिए 16, नागपुरी के लिए 58 और उरांव के लिए 0 है। चूँकि हमारी सरकार के जनजातीय क्षेत्र और क्षेत्रीय समाज के विकास और संरक्षण की भावना को और जनजातीय समाज के लोगों के उत्थान के लिए रोजगार सृजन करने की मंशा बहुत ही स्पष्ट है, इसलिए मुख्यमंत्री इस मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित समाधान निकालेंगे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार झारखंड के जनजातीय और क्षेत्रीय समाज के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं का संचालन कर रही है। इन्हीं में से एक झारखंड के सभी जिलों में स्कूलों में जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली की योजना है। बहुत जल्द आदिवासी बहुल जिलों में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा शिक्षक की बहाली कर इसकी पढ़ाई सुनिश्चित की जाएगी। सीएम ने कहा कि स्पष्ट नीति है कि आदिवासी मूलवासी को रोजगार के ज्यादा अवसर मिले। गिरिडीह में आरसीडी के अधिकारियों ने की क्षतिग्रस्त पुल की जांच, बोले ईई संवेदक पर होगी कार्रवाई। गिरिडीह के भेलवा घाटी के डुमरी टोला व
कारी पहरी गांव के बीच अरगा नदी पर बन रहे पुल के क्षतिग्रस्त होने के बाद पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने जांच शुरू कर दी है। रविवार की शाम को वे विभाग के कार्यपालक अभियंता विनय कुमार के साथ 3 कनीय अभियंता मौके पर पहुंचे। यहां संवेदक को भी बुलाया गया, जहां टेढ़ा हुआ पिलर और गड्ढर धराशायी का निरीक्षण किया गया। इस दौरान बात करते हुए कार्यपालक अभियंता ने कहा कि यह पुल उनके कार्यकाल में शुरू नहीं हुआ था, फिर भी प्रारंभिक जांच में यह लग रहा कि इसमें चूक हुई है। हालांकि चूक किस तरह से है और कहां-कहां गड़बड़ी हुई है उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा देवरी से भेलवा घाटी तक बने सड़क के दौरान जो भी अनियमितता की शिकायत मिली उसकी भी जांच की जाएगी। अभी संवेदक को डीबीआर करने के लिए विभाग को लिखा जा रहा, जरूरत महसूस हुई तो प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। इधर कार्य एजेंसी ओम नमः शिवाय कंस्ट्रक्शन के कर्मियों का कहना है कि निर्माण के दरमियान गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया गया, उच्च गुणवत्ता वाले छड़ को लगाया गया है, बुनियाद में भी किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि चूंकि बारिश के पहले पिलर के नीचे जमा मिट्टी के ढेर को हटाया नहीं गया था और पानी की धार तेज थी, ऐसे में अचानक तेज से हुई बारिश के कारण पिलर टेढ़ा हो गया। उन्होंने आगे बताया कि पुल निर्माण करने से पहले फिर से पिलर को ढाया जाएगा और नया कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। नदी में आई बाढ़ के कारण उनका लाखों का नुकसान भी हो गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।